हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल शिक्षा नाव पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये सभी ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं ना, तो आगामी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना पर जो 100% पूछे जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का, तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना पर बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी का जो न्यू बुक होता है ना पर बच्चों, उसके अकॉर्डिंग यानी कि वही से हम सारा का सारा क्वेश्चंस यहाँ पे क्या करके लेके आए पर बच्चों, चुन चुन के लेके आए और आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे हम लोग आपको बतलाने वाले पर बच्चों। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं, तो आपके एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है ना बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लेके आते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप लोग भूल जाते बीच में। तो प्यारे जो देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो आपको दिख रहा होगा, क्या करें आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान जो है ना बच्चों कौन होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया दिया हुआ है न्याय मित्र, या फिर आपका ग्राम सेवक, या फिर आपका महापौर, या फिर आपका सरपंच। तो प्यारो जो यहाँ पे ग्राम कचहरी का पूछा गया है ना, आप ध्यान रखिएगा, ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है पर कौन होता है, सरपंच होता है। यहाँ पे देखिए पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पैरो जो आपके एग्जाम में एगो प्रश्न भी पूछ लिए आते हैं कि पंचायत का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है पैरो, तो 5 वर्ष का होता है, यानी कि 5 साल का होता है। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, एक एक क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये गुटेनबर्ग जो है ना सर्वप्रथम सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बच्चों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और पेरोचो, ये गुटेनबर्ग जो है ना, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था पेरोचो। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति जो है ना पेरोचो, ये कब हुई थी, तो फरवरी के महीने नवंबर के महीने 1917 में हुई थी पेरोचो। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी पेरोचो, नवंबर के महीने 1917 में हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं पेरोचो, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पेरोचो आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे, तो लेनिन थे पेरोचो। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे पेरोचो, लेनिन थे। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आएंगे। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या अगर आपको बताना है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो बताइए पर बच्चों, मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है कितना प्रतिशत होती है, तो 65% होती है। यहाँ पे देख सकते हैं पर बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पर बच्चों, पौधे में जो जल की मात्रा होती है ना, लगभग यहाँ पे 90% होती है, लेकिन मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होती है पर बच्चों, 65% होती है। और प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है पर बच्चों, तो 65 से 70% के बीच में होता है ना अप्रोक्स में। अब देखिए पर बच्चों, 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना, देखिएगा क्या कराएगा, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पर जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ जो है ना प्यारे बच्चों, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न क्या कर आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है। आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैरोच, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है पैरोचो, अधिक सिंचाई है। यानी कि देख सकते हैं पैरोचो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी अभी तक यहाँ पे इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो बच्चों जल्दी से आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, 7वां नंबर प्रश्न क्या अगर आपको बताना है कि सुखाड़ क्या है, तो बच्चों ये सुखाड़ जो होते हैं ये प्राकृतिक आपदा होते हैं ना जी। सुखाड़ क्या होते हैं बच्चों, प्राकृतिक आपदा होते हैं। और भी प्राकृतिक आपदा के काफ़ी सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़ हो गया बच्चों, उसके बाद यहाँ पे भूकंप हो गया बच्चों, ये सभी क्या होता है, प्राकृतिक आपदा होते हैं।
अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए, और लास्ट में आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि इनमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ाए ना, इनमें से आपको पहले से कितना परसेंट याद था। देखिए पर जो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना पर जो कहाँ पे हुआ था। देखिएगा पर जो ऑप्शंस को देखिएगा, रूस में हुआ था, या फिर आपका जापान में हुआ था, या फिर चीन में हुआ था, या फिर क्यूबा में हुआ था। तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना पर जो रूस में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए पर जो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1917 की भी क्रांति जो हुई थी ना पर जो कहाँ पे हुई थी, रूस में ही हुई थी। साथ में इसे भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए पर जो अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु जो होता है पर जो कितना वर्ष का है, तो 18 वर्ष का है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बरोबर पूछे जाते हैं। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आपको बताना है कि गंडक परियोजना है, तो फिर जो ये जो गंडक परियोजना है ना, ये कहाँ पे है, तो वाल्मीकि नगर में है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किए हुए, पर जो एक एक क्वेश्चंस को आप याद करते हुए चलिए। देखिए बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो प्यारे बच्चों संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत किस प्रकार का देश है प्यारे बच्चों, तो भारत जो अपना देश है ना प्यारे बच्चों, ये संघीय है ना। भारत अपना देश कैसा है प्यारे बच्चों, संघीय है। लेकिन यहाँ पे संघ सरकार का उदाहरण जो है ना प्यारे बच्चों, अमेरिका है। इसे आप याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है ना। तो देखिए बच्चों, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है ना, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और चुनाव जो है ना बच्चों, कौन करवाता है, तो यही निर्वाचन आयोग करवाता है। और ईवीएम जो होता है ना बच्चों, ईवीएम मशीन जो होता है, ईवीएम, ये किसके नियंत्रण में होता है, तो ये निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होता है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्यारे बच्चों यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है ना प्यारे बच्चों, बाढ़ से प्रभावित है। तो प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए, उत्तरी बिहार जो है ना, ये क्या है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। जैसे कि यहाँ पे पूर्णिया हो गया प्यारे बच्चों, किशनगंज हो गया। ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ प्रत्येक वर्ष आते ही आते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और बिहार का शोक जो है ना प्यारे बच्चों, किस नदी को कहा जाता है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाढ़, यहाँ पे हम ये आपको बोल रहे हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को जो है ना जो बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार में प्रत्येक वर्ष क्या आती है जो बाढ़ आती है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको बताना है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित हम लोग केंद्र को क्या कहते हैं, वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप क्या बताइएगा, तो अधिकेंद्र कहते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो भूकंप होते हैं ना, इसकी तीव्रता हम लोग किसके द्वारा मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता जो है प्यारे बच्चों, रिएक्टर स्केल जो होता है ना, रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाने के द्वारा हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, ये गोवा एक ऐसा राज्य है ना पर जो भारत का, जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम वाला राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों, तो बिहार है, आपको ये पता होगा। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अब देखिए बाबू 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना, देखिएगा क्या कराए कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा सामाजिक वर्ग जो है ना, कौन सा बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो यहाँ पे देखिएगा मध्यम वर्ग हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिए आते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो प्यारे बच्चों बाढ़ से सबसे अधिक हानि यहाँ पे अगर देखा जाए, फसल को तो होबे करता है, पशुओं को भी होता है प्यारे बच्चों, और इनके साथ साथ भवनों को भी ना होता है। यानी कि ये सभी में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और बाढ़ के समय बिहार में बाढ़ सबसे अधिक जो होता है प्यारे बच्चों, उत्तरी बिहार में तो एवे करता है। और बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए प्यारे बच्चों, ऊंची जगह पे जाना चाहिए। ऊंची जगह पे हमको बाढ़ की जगह
बाढ़ के मतलब समय में जाना चाहिए ना, ऊंची जगह में, याद रखिएगा बच्चों, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या पूछा है कि आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है। तो प्यारे बच्चों, भारत में हम आपको बताएं ना, संघीय और मतलब संसदीय, ये दोनों प्रकार की शासन प्रणाली है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो प्यारे बच्चों, भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक कौन है प्यारे बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी प्यारे बच्चों। और देखिएगा, आपको ये भी याद होना चाहिए कि मुद्रा जारी कौन करता है प्यारे बच्चों, तो यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा जारी करता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील स्थित है। तो बच्चों, ये कांवर झील जो है ना, बेगूसराय में स्थित है, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न बरोबर पूछ लिए आते हैं। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्या कराया है, यहाँ पे और भी प्रश्न है पैरोचो, 2-3 को ना। यहाँ पे क्या कराया है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, पैरोचो बताइए। तो राजनीतिक दल को जो है पैरोचो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। आपको ये याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में ये प्रश्न बरोबर पूछ लिए आते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा, आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है ना बच्चों, रूस का सम्राट होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ, तो इसका आंसर हम आपको पहले ही बता दिए थे। देखिए बच्चों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है। तो इनमें से जो है ना बच्चों, नगर निगम के आय का स्रोत कौन नहीं है, तो आयकर नहीं है बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। इनके अलावा मकान कर, जल कर और शौचालय कर, ये तीनों नगर निगम की आय का स्रोत है, लेकिन ये आयकर नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नगर निगम का एक कार्य जैसे कि सफाई व्यवस्था हो गया ना जी। तो आप लोग बताइए बच्चों, ये 24% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना बच्चों, आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे ये हमको पता चलेगा कि आपकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। ठीक है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को शिक्षा नाउ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली जो है ना, डेली यहाँ पे क्लास 10 से रिलेटेड सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराया जाएगा काफ़ी अच्छी तरीके से ना। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चंस पेपर के साथ। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू।